स्टूडेंट आज हम PYQ कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है द रेशियो इन विच 4 5 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है 2 3 एंड 7 और 8। तो इस पॉइंट को मैं x1 y1 नाम दूंगी और इस पॉइंट को x2 y2। पॉइंट क्या है xy, वो कितना है भाई 4 और 5, इतना हो गया। अब हमें बताना है m रेशियो n की वैल्यू बतानी है। देखिए हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला के द्वारा x निकालने का फार्मूला क्या होता है m ऑफ x2 n ऑफ x1 डिवाइड में m प्लस n। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, m मुझे नहीं पता, x2 की वैल्यू है 7, n नहीं मालूम हमें, x1 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड में है m प्लस n बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 को m से गुना किया 4m, 4 को m से किया 4n बराबर है 7m प्लस में 2n। अब m को इधर ले जाओ, 4m माइनस के 7m, 2n माइनस के 4n, सात में से 4 गए माइनस के 3m और ये माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बटे n रेशियो क्या आ गया 2:3 आंसर हो गया हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम -3 and 0 एंड एज वेल एज 3 and 0 इज 4। इसे क्या है दोनों पॉइंट से दूरी कितनी रहेगी हमेशा 4। देखो ये एक्स वाई पॉइंट है, इसको P नाम दे दूँ, P से Q की दूरी और P से R की दूरी किसके बराबर है 4। Q पॉइंट को मान लेती हूँ -3 0 और इसको मान लेती हूँ 3 और 0। देखिए भाई अब हम इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं PQ बराबर क्या होता है भाई PR, तो x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर इसने क्या रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ से क्या बना x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 दूनी 6x प्लस में y का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे ही हम PR कर देंगे, तो PR का स्क्वायर क्या आएगा भाई x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस में y का स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर है 16 के, दोनों को इक्वल रखा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x, तो 6 और 6 कितने हो गए भाई 12, 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0/12 क्या आ गई भाई 0, कितना आ गया भाई 0। 0 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। अब देखो x की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर क्या है 16। एक बार बताइए ये 9 है, ये तो 6 को 0 से गुना किया 0 और ये भी 0 है, तो 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √7। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, हमारा पॉइंट आ गया 0 और प्लस माइनस √7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखिए हमारे पास पॉइंट है 3 4 एंड 8 और -6। देखो A पॉइंट तो मान लिया मैंने 3 और 4, B पॉइंट मान लिया मैंने 8 और -6, AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB कैसे आएगा भाई 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, और उसका क्या लगाएंगे भाई रूट, 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये कितना बना भाई 125, 125 को लिख दो 25 गुना में 5, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आंसर आ गया 5√5। ओके यूनिट लिख लेना इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताती हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए A कितनी है 3 6, B है हमारा 12 और -3, एक्स एक्सिस के द्वारा बताना है, क्या बताना है एक्स एक्सिस का आंसर होता है -y1:y2, ये इसका शॉर्टकट है। क्या एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे -y1:y2 माइनस, देखो ये x1 y1 है, ये पॉइंट क्या है x2 y2, y1 की वैल्यू कितनी है भाई 6 रेशो, y2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। देखो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लिखते हैं अपन, वर्टिकल लाइन ऐसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, तो इसका आंसर आएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट हमारा मिड पॉइंट बताना है। देखो मिड पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो A दे रखा है हमें 2a, 4, B हमें दे रखा है -2 गुना में 3b, और मिड पॉइंट M की वैल्यू दे रखी है हमें 1 और 2a प्लस
1 और हमें ए की वैल्यू निकालनी है। देखो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x और y। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट से। x की वैल्यू कितनी है 1, x1 है 2a और x2 कितना है माइनस का 2 और बटे में 2। अब 2 कॉमन ले लिया मैंने, a -1 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 इधर जाके किसका बनेगा प्लस का 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई 2, बस a की वैल्यू निकालनी थी, 2 बार निकालने की जरूरत ही नहीं हमें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉरी b की भी निकालनी है ना इसमें हमें, b की भी निकालनी तो निकालना पड़ेगा हमें y भी। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा y1 प्लस y2 बटे में 2। y कितना है भाई हमारा, y है 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, y1 है 4, y2 है 3b बटे में 2। अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना में 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस में 3b बटे में 2, 2 दूनी 4 और 1 कितने हो गए 5, 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में कर दिया, 4 प्लस में 3b, 5 दूनी कितने हो गए 10 माइनस 4 बराबर 3b, 10 में से 4 गया 6, 6 को 3 से भाग करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, हमें दे रखा है 0.11 -2 और 7 एंड 3 और -3। अब हमें बताना है ये मतलब वर्टिसेज कैसी होंगी। देखो ये a है, ये b है और ये c है, तो हम इसमें ए बी भी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे भाई, इसमें से इसको घटाओ, 1 + 2 का स्क्वायर और 1 - 7 का स्क्वायर और उसका रूट लगा दिया, 2 रे कितने होते हैं 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया भाई 45। कम डालें। अब बी सी निकालनी है, तो इसमें से इसको घटाओ, 3 प्लस में 2 का स्क्वायर -3 - 7 का स्क्वायर। देखिए भाई अब इसका रूट निकालेंगे, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 और 3 कितने होते हैं 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये आ गया 125 का रूट। हो गया। 100 देखो 45 को लिख सकती हूँ मैं 9 गुना में 5, तो 9 रूट होता है 3 का, तो 3√5 आ गया। यहाँ पे 125 को क्या लिखूँगी 25 गुना में 5, वो क्या आएगा 5√5। ऐसे मैं निकालूंगी ए सी, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस में -3 - 1 का स्क्वायर और उसका रूट, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 में -1 जोड़े माइनस के 4, उसका स्क्वायर 16, यह आएगा 20। 20 को लिख सकती हूँ 5 गुना में 4, उसका रूट क्या आएगा 2√5। अब देखो भाई क्या ये तीनों साइड बराबर हैं, नहीं है ना, लेकिन क्या दो साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर है, जैसे 2 छोटी साइड ये दोनों है ना, तो सबसे बड़ी कौन सी है ये वाली। तो मैं करके देखती हूँ क्या BC का स्क्वायर AB के, नहीं हाँ इसमें हमने ये देखा, ये बताइए BC AB और AC का जोड़ है नहीं, BC हमारे पास 5√5, AB है मेरे पास 3√5 और AC है मेरे पास 2√5, 3 और 2 कितने होते हैं 5√5। तो दो साइड का जोड़ जब तीसरी के बराबर होता है तो पॉइंट्स कैसे होते हैं कोलिनियर, पॉइंट्स कैसे होते हैं कोलिनियर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ आया भाई, हुआ क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है द लाइन 3x + y - 9 = 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट है 1 3 एंड 2 7 इनिशियली इन द रेशियो, हमें बताने किस रेशियो में वो डिवाइड करती है। ठीक है, देखो मेरे को एक बात बताओ, जब भी लाइन दे रखी हो ना तो हमेशा k/1 मानो। क्या मानेंगे k/1, k/1 मानेंगे तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला से ये x है और ये क्या है y। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है m(x2) n(x1) डिवाइड में m + n। x की वैल्यू k है, m हमें नहीं पता ना। x2 कितना है भाई हमारे पास, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 है मेरे पास 2 प्लस में n गुना में x1 कितना है 1 डिवाइड में m + n, तो ये बना 2m + n डिवाइड में m + n। ऐसे ही k/1 मानना है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ ना, x की वैल्यू आ गई एक तरीके से, किसकी वैल्यू आ गई सॉरी यहाँ पे है ना xy को नहीं मानना k/1, यहाँ पे k/1 मानना है m/n को। किसको मानना है m/n को। x निकालने का फॉर्मूला m(x2) n(x1) डिवाइड में m + n होता है, m की जगह पुट कर दो k, x2 कितना है मेरे पास 2, n की जगह पुट कर दो 1, x1 कितना है मेरे पास 1 डिवाइड में k + 1, तो ये क्या बना 2k + 1 डिवाइड में k + 1। ऐसे ही y निकालो m(y2) n(y1) डिवाइड में m + n, m k है, y2 कितना है 7, n 1 है, y1 कितना है भाई 3 डिवाइड में k + 1, तो क्या बना ये 7k + में 3 डिवाइड में k + 1। ये दोनों पॉइंट को हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे पुट। तो देखो भाई 3 गुना में x की वैल्यू क्या है
2k + 1 डिवाइड में k + 1 प्लस में y की वैल्यू क्या है 7k + 3 डिवाइड में k + 1 और माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो गया। मुझे एक बता k + 1 एलसीएम आएगा, ऊपर गुना कर लूँ 3 दूनी 6k प्लस में 3 एकम 3 7k प्लस में 3। अब 9 से k + 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 9k + 9 हो गए, 7 और 6 कितने हो गए 13k प्लस में 6 बराबर 9k + 9, 13 में से 9 गए 4k और 9 में से 6 गए 3 तो k की वैल्यू आ गई 3/4। तो k रेशो 1 बताना था, 3/4 रेशो 1 तो 3/4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 3/4। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इज एब्सिसा। देखो भाई एब्सिसा का मतलब होता है x, ऑर्डिनेट को बोलते हैं हम y, तो y बराबर है दुगुना किसका भाई x का। इफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, अब देखो इस पॉइंट की वैल्यू जो एक्स वाई है ना, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 और 3 से कितनी दे रखी है भाई √10। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या है भाई 2x और y है ना, ये पॉइंट क्या है पॉइंट 2x और पॉइंट तो है x और y, पॉइंट क्या है x और y और 4 और 3 के बीच की दूरी क्या दे रखी है √10। तो मेरे को एक बार बताओ x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर बराबर √10 का स्क्वायर। अपन ऐसे निकालते हैं ना डिस्टेंस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2 गुना में a गुना में b, ऐसे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2 गुना में a गुना में b बराबर 10। देखो भाई मैं y की जगह 2x पुट कर सकती हूँ ना, 8x, y की जगह पुट कर दिया 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, y की जगह पुट कर दिया 2x ताकि पूरा क्वेश्चन अपना x में हो जाए। हो गया। अब देखो भाई एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x का स्क्वायर और ये 6 दूनी 12, 12 और 8 कितने हो गए भाई 20x, 16 और 9 कितने हो गए 25 बराबर कितना है 10, 5x का स्क्वायर माइनस का 20x, 20 ये गए तो 15 बराबर 0, 5 एलसीएम हो गया, 5 मतलब मैं पूरे में कॉमन ले रही हूँ, 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 3 बराबर 0, गुना करूँ तो 3 आए, जोड़ूँ तो 1 आए, तो इसके फैक्टर बन गए -3x और माइनस के 3। पहले दो में x कॉमन x - 3, इसमें -1 कॉमन x - 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 और 1, क्या आ गई 3 और 1। इसको फर्स्ट में पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 गुना में 3 6, एक बार y की वैल्यू क्या आएगी 2 गुना में 1 2। आ गया ना आंसर। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, देखो मिड पॉइंट बताना है, ये तो बहुत ईजी है। a क्या दे रखा है -2 और 8, b क्या दे रखा है -6 और -4। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो -2 -6 बटे में 2, 8 -4 बटे में 2, -8 को 2 से भाग किया -4, 8 में से 4 गया 4, 4 को 2 से भाग किया 2, हो गया ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो भाई एक्स एक्सिस पर देखो इस ईजी है, जैसे ये पॉइंट है ना 2 और 3 है, 2 और 3 का होता है जैसे x तो 2 और y कितना हो भाई 3, तो पॉइंट ऐसे बनाएंगे ना P 2 और 3, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, देखो ये एक्स एक्सिस है अपनी, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है भाई 3 यूनिट दूर है ना, बताओ ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है 3 यूनिट, तो सीधे 3 यूनिट लिखे आएंगे ऐसे, समझ गए, सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। आगे देखो भाई नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट इज, देखो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे एक बार बताइए, मान लो ये पॉइंट है 1 2 3 ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, पहले पॉइंट का नाम दे देती हूँ 1 2, दूसरे का नाम 3 और -4 और अगले का 5 और -6। हम जानते हैं जब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो इस लाइन का करते हैं तो वो आपस में मीट करते हैं, तो वो क्या बनता है सर्कल बनता है ना, बनता है नहीं, तो सेंटर को क्या मान लेंगे O, जो क्या है x और y, तो इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ 3 और 1 4 और 5 9, 9 को नहीं, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा बड़े वाले मेथड से, O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी क्या होगी बराबर, ठीक है। अब हम 11 से लेकर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।